morning students, myself Vinesh Srivastava. Welcome to all in my channel Study English Online. Dear students, today we are going to read a chapter Never Quit, sourced from www.thebetterindia.com of class 6th. Dear students, this is the first part of the chapter, so let us discuss the chapter. Dear students, here is your title Never Quit. अगर हम टाइटल की बात करें, नेवर क्विट, कभी भी, नेवर मीन्स कभी भी नहीं, क्विट छोड़ देना, त्याग देना, यानी कभी भी ना, क्विट कभी क्विट ना करना, कभी छोड़ना ना, ये आपका टाइटल है. नाउ लेट्स रीड अबाउट एन इंडिविजुअल हु डिड नॉट लेट हर सर्कमस्टांसेस स्टॉप हर फ्रॉम रियलाइजिंग हर ड्रीम्स. नाउ आप लेट अस रीड, आइए पढ़ते हैं. अबाउट एन इंडिविजुअल, एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में, एक ऐसे पर्सन के बारे में, हु डिड नॉट लेट हर सर्कमस्टांसेस, जिन्होंने अपनी परिस्थितियों को स्टॉप नहीं किया, स्टॉप नहीं होने दिया, फ्रॉम रियलाइजिंग हर ड्रीम्स, अपने सपनों को रियलाइज करने में, अपने सपनों को साकार करने के लिए उन्होंने अपनी परिस्थितियों को रोकने नहीं दिया. A spinal tumor left Deepa paraplegic and confined to a wheelchair in 1999. यहाँ पर जो स्टोरी हमें आपको पढ़ने को मिलती है वो एक लेडी की है जिसका नाम दीपा मलिक होता है, और इन्होंने बहुत ही सारे अवार्ड अपने नाम दर्ज किए, बहुत ही सारे गोल्ड मेडल अपने नाम दर्ज किए, जो एक बहुत ही काबिल स्विमर, एडवेंचर स्पोर्ट प्लेयर, इंटरनेशनल एथलीट, बाइकर एंड एंटरप्रेन्योर थी. यानी इन सब जोखिम भरे कामों के लिए, जोखिम भरे वर्क्स के लिए इन्हें बहुत सारे गोल्ड मेडल मिले और बहुत सारे अवार्ड इनको दिए गए. तो आइए हम इनकी स्टोरी के बारे में, इनके बायोग्राफी के बारे में डिटेल में जानते हैं. ए स्पाइनल ट्यूमर लेफ्ट दीपा पैराप्लेजिक एंड कन्फाइंड टू ए व्हील चेयर इन 1999. स्पाइनल ट्यूमर के द्वारा दीपा जो है पूरी तरह से पैरालिजिक हो गई, यानी पैरालिसिस हो गया, एंड कन्फाइंड टू ए व्हील चेयर इन 1999, और ये सन 1999 में एक व्हील चेयर में ही क्या हो गई, कन्फाइंड हो गई, सीमित हो गई. यानी इनका पूरा जीवन अब एक व्हील चेयर में ही क्या हो गया, सीमित हो गया. बट सी डिड नॉट लेट हर डिसेबिलिटी डिटर हिज पैशन टू गो आउट. लेकिन इन्होंने अपनी डिसेबिलिटी को डिटर नहीं किया, रोका नहीं, हर पैशन टू गो, अपनी इच्छाओं को जाने के लिए, एंड परस्यू एडवेंचर स्पोर्ट्स, और अपने एडवेंचर स्पोर्ट को परस्यू करने के लिए, पैरवी करने के लिए. कहने मतलब ये है कि ये डिसेबल थी और डिसेबिलिटी ने इनकी इच्छाओं को आगे जाने से, एंड परस्यू एडवेंचर स्पोर्ट्स, और अपने एडवेंचर स्पोर्ट का परस्यू करने के लिए, पैरवी करने के लिए इनकी डिसेबिलिटी ने इन्हें रोका नहीं, इनकी डिसेबिलिटी ने इन्हें रोक नहीं पाया. सी बिकेम एन अवार्ड विनिंग एथलीट, और ये एक अवार्ड विनिंग एथलीट बनी. रिकॉर्ड ब्रेकिंग स्विमर, रिकॉर्ड तोड़ने वाली एक स्विमर बनी. परफॉर्म्ड बाइक स्टंट, इन्होंने बहुत ही कुशलता से बाइक स्टंट को परफॉर्म किया. एंड डिड एवरीथिंग, और हर चीज़ किया, सी हैड ड्रीम्ड ऑफ इन हर लाइफ, जो चीज़ें इन्होंने अपने जीवन में ड्रीम किया था, अपने जीवन में इन्होंने सपने देखे थे, उन सभी सपनों को इन्होंने क्या किया, पूरा किया. सी इज़ एन अकॉम्प्लिश्ड स्विमर, ये एक कुशल स्विमर थी. एडवेंचर स्पोर्ट प्लेयर, एक एडवेंचर स्पोर्ट प्लेयर थी. इंटरनेशनल एथलीट थी, एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, बाइकर थी, एंड एंटरप्रेन्योर, और एक बहुत ही कुशल उद्यमी थी. एंड दिस लैम्बिका बुक ऑफ रिकॉर्ड्स होल्डर हैज़ डन ऑल ऑफ दिस व्हाइल बीइंग कन्फाइंड टू ए व्हील चेयर. एंड दिस लंबिका बुक ऑफ रिकॉर्ड्स होल्डर, और ये रिकॉर्ड्स होल्डर की जो ये एक लिम्बिका बुक थी, हैज़ डन ऑल ऑफ दिस व्हाइल बीइंग, और ये सारे रिकॉर्ड उन्होंने कब किए, जब बीइंग कन्फाइंड टू ए व्हील चेयर, जब वो एक व्हील चेयर पर कन्फाइंड थी, एक व्हील चेयर तक ही वो सीमित थी. ये सारे रिकॉर्ड उन्होंने तभी किए. मीट दीपा मलिक, आइए हम दीपा मलिक से मिलते हैं. हु रिफ्यूजेज टू लेट हर डिसेबिलिटी कम इन द वे ऑफ हर ड्रीम्स, जिन्होंने अपने रास्ते में, अपने सपनों के रास्ते में आने वाली सभी डिसेबिलिटी को, यानी अपनी डिसेबिलिटी को क्या किया, आने से रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया.
एन आर्मी किड, एक आर्मी किड होने के नाते दीपाज लाइफ, दीपा की जो लाइफ थी, दीपा का जो जीवन था, हैड बीन फुल ऑफ थ्रिल्स, ये थ्रिल से, रोमांच से भरा हुआ था, एंड एडवेंचरस ग्रोइंग, और जो एडवेंचर्स था, जो जोखिम भरे वर्क थे, ग्रोइंग, ये ग्रो कर रहे थे, ग्रो अप, और जो जोखिम भरे वर्क थे ये बहुत ही तेज गति से ग्रो कर रहे थे। आई वॉज ऑलवेज एन आउटडोर पर्सन, अपने बारे में दीपा बताती हैं कि मैं हमेशा से ही एक आउटडोर पर्सन थी, हमेशा बाहर रहने वाली महिला थी। आई वुड डू अनकन्वेंशनल थिंग्स एवर सिंस आई वॉज ए चाइल्ड, मैं हमेशा से ही एक स्वच्छंद, अवैध, रूढ़िवादी कामों को करती थी। सिंस आई वॉज ए चाइल्ड, तब जब मैं एक चाइल्ड थी, एक बच्ची थी, तभी से मैं एक रूढ़िवादी, एक स्वच्छंद काम करती थी, यानी जो भी उसके मन में आता था वही काम वो करती थी। अदर चिल्ड्रन यूज टू सिट ऑन दिस स्विंग, बाकी के बच्चे झूले पे बैठते थे, झूले पर बैठा करते थे। एंड आई वुड स्टैंड ऑन इट, लेकिन मैं इसके ऊपर खड़ी होकर झूलती थी। एंड हैंग ऑन दी टू द रोप्स, और रस्सी को पकड़कर लटक जाती थी। आई लव्ड बाइक्स, मुझे बाइक बहुत ही ज़्यादा पसंद था। एंड इवन गॉट मैरिड बिकॉज माई हस्बैंड सपोर्टेड माई पैशन फॉर बाइकिंग, और यहाँ तक कि मैंने शादी भी इसीलिए की क्योंकि बिकॉज माई हस्बैंड, क्योंकि जो मेरे हस्बैंड थे उन्होंने मेरी बाइकिंग के इच्छा को क्या किया, सपोर्ट किया। यू कैन से, आप कह सकते हैं, आई गॉट कन्विंस्ड टू गेट मैरिड, मैं इसीलिए मैरिज के लिए, विवाह के लिए राजी हुई। एट दी अर्ली एज ऑफ 20, जब मेरी उम्र केवल 20 वर्ष की थी, और उस समय मैं अपने शादी के लिए राजी इसलिए हुई, जस्ट फॉर बाइक, केवल बाइकिंग के लिए ही मैं विवाह करने के लिए तैयार हुई। दीपा लाफ्स, और ये कहकर दीपा हंसती हैं। बट हर लाइफ टुक अ ट्विस्ट, लेकिन उनके जीवन में एक ट्विस्ट आया। व्हेन आई स्माइलिंग ट्यूमर कन्फाइंड हर टू व्हील चेयर 19 ईयर्स अगो, जब 19 साल पहले एक स्पाइनल ट्यूमर ने उन्हें एक व्हील चेयर पर बिल्कुल सीमित कर दिया। आफ्टर 3 ट्यूमर सर्जरीज, 3 ट्यूमर सर्जरीज के बाद, एंड 183 स्टिचेस, और 183 स्टिचेस के बीच में हर सोल्जर ब्लेड्स, यानी उनके सोल्जर ब्लेड्स में लगभग 183 स्टिचेस किए गए। दीपा बिकेम पैरालिजिक, और इतने के बाद दीपा क्या हो गई, पूरी तरह से पैरालिज हो गई, यानी उनके हाथ पांव काम करना क्या हो गए थे, बंद हो गए थे। दिस वाज अ वेरी डिफिकल्ट, लेकिन इनको जो पैरालिसिस हुआ था ये लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी हुआ था। दिस वाज अ वेरी डिफिकल्ट फेज इन दीपाज लाइफ, और ये दीपा की लाइफ में बहुत ही डिफिकल्ट फेज था। एज हर हस्बैंड वाज फाइटिंग इन द कारगिल वार, क्योंकि उनके जो हस्बैंड थे वो कारगिल युद्ध में फाइट कर रहे थे। एंड बोथ हर डाटर्स वी आर यंग, और उनकी दोनों जो पुत्रियां थी, डाटर्स थी, वो भी क्या थी, यंग थी। इनफैक्ट वास्तव में हर एल्डर डाटर देविका रिक्वायर्ड स्पेशल केयर सिंस सी वाज सफरिंग फ्रॉम कंजेशनल हेमिप्लीजिया। इनफैक्ट वास्तव में उनकी जो बड़ी बेटी थी जिसका नाम देविका था, उन्हें एक विशेष प्रकार की केयर की आवश्यकता थी। सिंस, क्योंकि सी वाज सफरिंग फ्रॉम, क्योंकि वो परेशान थी, पीड़ित थी। कंजेशनल हेमिप्लीजिया, एक जन्मजात हेमिप्लीजिया होती है, डिसीज होती है, जिससे वो क्या थी, परेशान थी, पीड़ित थी। ए मोटर डिसेबिलिटी, एक मोटर डिसेबिलिटी, अक्षमता, दैट मेड सम पार्ट्स ऑफ हर बॉडी नॉन फंक्शनल, जिससे उनके शरीर के कुछ ऐसे पार्ट थे जो नॉन फंक्शनल थे, यानी वो काम नहीं कर रहे थे। इट वॉज अ रफ टाइम इंडीड, वास्तव में ये एक बहुत ही रफ टाइम था, बहुत ही भद्दा टाइम था। बट बीइंग आर्मी चिल्ड्रन, लेकिन आर्मी चिल्ड्रन होने के नाते, एंड वाइफ्स, और एक आर्मी की पत्नी होने के नाते, वी आर रेज टू हैंडल, हमें हैंडल करना सिखाया गया था। वी आर रेज टू हैंडल सच सिचुएशन, इस प्रकार की स्थिति को हैंडल करने से हम लोगों को ट्रेन किया गया था, रेज किया गया था। वी आर प्रिपेयर्ड फॉर आवर हस्बैंड्स नॉट बीइंग अराउंड, हमें इस प्रकार से प्रिपेयर किया गया था कि हम परिस्थिति को झेल सकें। फॉर आवर हस्बैंड्स नॉट बीइंग अराउंड, जब हमारे पति हमारे आसपास ना हो, हमारे साथ ना हो, और उस समय भी हम लोग क्या कर सकें, अपनी स्थिति से
समझौता कर सकें, अपनी स्थिति का सामना कर सकें। ये चीज़ हम लोगों को रेस किया गया था, बताया गया था। दैट टाइम बीइंग अलोन गेव मी मोर स्ट्रेंथ टू फाइट विद द सिचुएशन बिकॉज माई हस्बैंड वॉज फाइटिंग इन ए वार। और उस समय भी बीइंग अलोन, अकेले होने के नाते, गेव मी मोर स्ट्रेंथ, मुझे बहुत सारी स्ट्रेंथ मिली, टू फाइट करने के लिए, विद द सिचुएशन, स्थिति से, क्योंकि माई हस्बैंड वाज फाइटिंग इन अ वार, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड थे वो फाइटिंग इन ए वार, एक युद्ध में फाइट कर रहे थे। एंड इट वाज इम्पॉर्टेंट फॉर एट लीस्ट वन ऑफ अस टू बी अलिव फॉर आवर डॉटर्स। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट था फॉर एट लीस्ट, कि कम से कम वन ऑफ अस, हम में से कोई एक वो जीवित रहे, फॉर आवर डॉटर्स, हमारी डॉटर्स, हमारी बेटियों के लिए दो में से कोई एक इंसान तो उनकी देखभाल करने के लिए, उनके केयर के लिए जिंदा रहे। आई हैड नो अदर चॉइस, मेरे पास कोई दूसरा चॉइस नहीं था, कोई दूसरा विकल्प नहीं था, बट टू एक्सेप्ट इट, इसे एक्सेप्ट करने के अलावा, एंड गेट ओवर इट सेज दीपा, और इस पर गेट ओवर इट, इस पर विजय प्राप्त करने के अलावा, मीन्स आई हैड नो अदर चॉइस बट टू एक्सेप्ट इट एंड गेट ओवर इट। मेरे पास इसको एक्सेप्ट करने के अलावा, गेट ओवर इट, इसे विजय प्राप्त करने के अलावा मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था, शेष दीपा। ये सारी चीजें दीपा कहती हैं। द फैमिली वन बोथ वार्स, परिवार ने दोनों युद्ध जीते। हर हस्बैंड रिटर्न सेफ फ्रॉम कारगिल, उसके जो पति थे वो कारगिल से सुरक्षित वापस आ गए। एंड दीपा गॉट राइड ऑफ हर ट्यूमर्स, और दीपा भी अपने ट्यूमर से छुटकारा पा ली। आल्दो शी नाउ हैड टू बी इन ए व्हील चेयर ऑल हर लाइफ, यद्यपि उन्हें अपना पूरा जीवन व्हील चेयर में भी रहना पड़ेगा। इट टुक हर 3 years टू एक्सेप्ट द फैक्ट, उन्हें इस तथ्य को एक्सेप्ट करने में, स्वीकार करने में लगभग 3 वर्ष लग गए। दैट हर कंडीशन वाज परमानेंट, कि उनकी ये जो कंडीशन है, मीन्स वो हमेशा व्हील चेयर पर ही रहेंगी। अब इस कंडीशन को, यानी ये जो कंडीशन है वाज परमानेंट, कि ये जो कंडीशन है ये परमानेंटली है। बट सी वाज फाइनली एबल टू डू सो विद हर फैमिली सपोर्ट, लेकिन बाद में सी वाज फाइनली एबल, वो अंत में एबल हुई, सक्षम हुई, टू डू सो, ऐसा करने में, विद हर फैमिली सपोर्ट, अपनी परिवार के सपोर्ट के द्वारा वो इन सब कारनामों को करने में क्या हुई, एबल हुई। नॉट विलिंग टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ हर लाइफ इन ए क्लोजर रूम, अपने जीवन के बाकी दिनों को वो एक बंद कमरे में गुजारना नहीं चाहती थी। दिस फाइटर डिसाइडेड, और इस प्रकार से इस फाइटर ने डिसाइड किया, टू चेज हर ड्रीम्स डिस्पाइट हर कंडीशन, अपनी दशा, अपनी स्थिति, यानी अपनी खराब कंडीशन के बावजूद भी उन्होंने अपने सपने को चेज करने का निर्णय लिया। दीपा बिगैन टू परस्यू हर फर्स्ट लव बाइकिंग अर्नेस्टली, दीपा ने अपने फर्स्ट लव, यानी उनका जो पहला शौक था वो क्या था, बाइकिंग करना। उन्होंने अपने पहले शौक को बहुत ही अर्नेस्टली, बहुत ही उत्सुकता से उन्होंने इसे परस्यू किया, इसकी पैरवी किया। सी ज्वाइंट दी हिमालयन मोटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन, उन्होंने हिमालयन मोटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन को ज्वाइन किया। एंड फेडरेशन ऑफ मोटर स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया, और किसे ज्वाइन किया, फेडरेशन ऑफ मोटर स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया को ज्वाइन किया। सी बाइक्ड 1700 किलोमीटर इन 8 days, उन्होंने 8 दिनों में 1700 किलोमीटर की बाइकिंग की। इन सब जीरो टेम्परेचर, और जो टेम्परेचर था उस समय का वो जीरो टेम्परेचर था। सस्टेनिंग हरसेल्फ, उन्होंने अपने आप को सस्टेन किया, अपने आप को जीवित रखा। इन एक्सट्रीम क्लाइमेट, इस प्रकार के मौसम में, विद ऑक्सीजन शॉर्टेज, जहाँ पर ऑक्सीजन की बहुत ही ज़्यादा कमी रहती है। एट एन एल्टीट्यूड, ऊंचाइयों पर, ऑफ 18,000 फीट, लगभग 18,000 फीट की एल्टीट्यूड ऊंचाइयों पर क्या होती है, ऑक्सीजन की बहुत ही ज़्यादा कमी हो जाती है। और इस प्रकार के क्लाइमेट के साथ उन्होंने अपने आप को सस्टेन किया, अपने आप को जीवित रखा। सी पार्टिसिपेटेड एज अ नेविगेटर एंड ड्राइवर इन द 2009 रेड डे हिमालयन एंड इन 2010 डिजर्ट स्टॉर्म, उन्होंने पार्टिसिपेट किया एज ए नेविगेटर, उन्होंने एक दिशा दिखाने वाला मार्गदर्शक के रूप में, एंड ड्राइवर, और एक ड्राइवर के रूप में पार्टिसिपेट किया। कहाँ, इन द 2009
2009 में रेड डी हिमालयन एंड इन 2010 और 2010 में डिजर्ट स्टॉर्म में क्या किया, एक नेविगेटर के रूप में, एक दिशा सूचक के रूप में और एक ड्राइवर के रूप में उन्होंने अपने आप को क्या किया, पार्टिसिपेट किया। So dear student, this is the first part of the chapter. The remaining portion you will read in the next part. I hope you will read the chapter very carefully. Thank you.